नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज श्री कर्पूरी जी के एक भाषण के अंश को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके समक्ष। और ये भाषण है उद्घाटन भाषण बिहार प्रादेशिक कैवर्त सम्मेलन का 19 जून 1983 का, अर्थात भाषण के 5 वर्ष पूर्व का। बस एक महत्वपूर्ण अंश को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये मैंने कलेक्ट किया है श्री उदयकांत चौधरी जी की एक पुस्तक से। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जाति प्रथा विषमता पैदा करने वाली प्रथा है। मारा गया शंबुक, शंबुक की हत्या की गई। शंबुक ने कोई पाप किया था? आप सबको मालूम है कि शंबुक तपस्वी था, भगवान की तपस्या कर रहा था। वह चोर नहीं था, वह बदमाश, गुंडा, लुच्चा, आवारा एवं चंडाल नहीं था। मारा गया क्यों? क्योंकि उनकी तपस्या के फलस्वरूप ब्राह्मण बालक मर गया। तपस्या से मर जाता है ब्राह्मण बालक, पाप से नहीं मरता है, पुण्य से मर जाता है। ब्राह्मण बालक तपस्या से मर गया। ब्राह्मण बालक तो फांसी चढ़ना पड़ा शंबुक को। राम ने क्यों शंबुक को मारा? यही प्रश्न है। यह सच अगर पूछिए तो उन्होंने ये रखा है जनता के बीच। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। वह तपस्वी मारा गया तपस्या के अपराध में। ये हमारे यहाँ का दस्तूर है। किसकी देन है? जाति प्रथा की देन है। शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं होने दिया गया, नहीं होने दिया। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने कहा आप शूद्र हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं हो सकता, शिवाजी राजा नहीं बन सकते क्योंकि शूद्र राजा नहीं बन सकते। यहाँ पर मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि वो शिवाजी जो कहिए कि आराध्य हैं आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनका नाम लेती है, उस शिवाजी के साथ ये हुआ। शिवाजी ने बहुत उपाय सोचा, बहुत तरकीब सोची। काशी में उस जमाने में बहुत बड़े पंडित थे जिनका नाम था घाघ भट्ट। उनको शिवाजी के शिष्यों ने जाकर समझाया और कहा कि शिवाजी ने ज़मीन जीत लिया, जंगल एवं पहाड़ जीत लिया है, राज जीत लिया है, प्रजा चाहती है उनको राजा बनाना। परंतु महाराष्ट्र का ब्राह्मण कहते हैं कि वह राजा नहीं बन सकता क्योंकि वे शूद्र हैं। शिवाजी के शिष्यों ने उनको दक्षिणा दी, लाखों लाख रुपया दिया। तब घाघ भट्ट तैयार हुआ और कहा चलो हम शिवाजी का राज्याभिषेक कराएंगे। घाघ भट्ट को लेकर शिवाजी के शिष्यों ने शिष्य चले। कहाँ? काशी और कहाँ महाराष्ट्र। उस जमाने में पैदल चलना पड़ता था, पालकी पर चलना पड़ता था। कई महीने लगे महाराष्ट्र पहुँचने में। शिवाजी को तमाम तीर्थों में टहलाया गया। उन दिनों 50 लाख रुपया खर्च किया शिवाजी ने ब्राह्मणों को खिलाने पर कि वह राजी हो जाए। अंत में वे लोग राजी हो गए एक बात पर, घाघ भट्ट तैयार हो गए। परंतु महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने कहा कि जब शिवाजी को राज्याभिषेक करके राजा बनाया जाएगा तो वेद का मंत्र उनके कान में नहीं पड़ना चाहिए। हम जितना मान चुके, वेद मंत्र उनके कान में पड़ेगा, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अंत में घाघ भट्ट को झुकना पड़ा। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ परंतु वेद का मंत्र उनके कान में नहीं पड़ा। क्या है जाति प्रथा? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। कल्पना कर सकते थे कि हिंदुस्तान में कोई पढ़ सकता था जब शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं हो सकता। शिवाजी और महाराणा प्रताप पर लोग बहुत गर्व करते हैं। अंग्रेजी राज बुरा था। अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला कई लोग हैं इस सम्मेलन में, मैं भी इसमें एक हूँ। अगर अंग्रेजी राज नहीं होता तो हिंदुस्तान में सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ राजपूतों को अधिकार नहीं मिलता पढ़ने का। राजपूतों को नहीं पढ़ना था जितना शस्त्र विद्या और युद्ध विद्या को पढ़ना था। वैश्यों को नहीं पढ़ना था जितना वाणिज्य और व्यवसाय से संबंध रखना था। शूद्रों को पढ़ना ही नहीं था, उनको पढ़ना पाप था। ये था हमारा देश। इसलिए सामाजिक क्रांति करनी पड़ेगी, सांस्कृतिक क्रांति करनी पड़ेगी। हम सिर्फ पिछड़ों को उठाने की लड़ाई नहीं मानते। हमारी लड़ाई राष्ट्रीय लड़ाई है। हमारा देश दुनिया में बहुत पीछे पड़ा हुआ है। हमारे देश में जो जनगणना हुई 1981 में और उसमें देश में 100 पीछे 36 आदमी साक्षर हैं, शिक्षित नहीं।
MA, MCOM, मेडिकल, इंजीनियरिंग तक सबके लिए फीस माफ़ हो। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संकल्प है सबको पढ़ाओ, बिना भेदभाव के सबके पढ़ाओ। हम नहीं जानते हैं कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन कायस्थ है, कौन मुसलमान है, पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी है। हम कहते हैं सबको पढ़ाओ। शिक्षा किसी के बाप की बपौती नहीं है। यदि बपौती है तो वेद व्यास कैसे बनता, एकलव्य कैसे होता। एकलव्य अर्जुन को धनुर्विद्या में पार कर गया था। एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा क्यों मांगा गया था? क्योंकि एकलव्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या में मात कर दिया था। योग्यता किसी की बपौती नहीं है, यह सीखने की चीज़ है, कुछ हासिल करने की चीज़ है। यहाँ पर मैं फिर एक अगला अंश जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी मैं पढ़ देता हूँ। अगर राजगोपालाचारी तमिलनाडु के अच्छे मुख्यमंत्री हुए तो कामराज बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। अभी रामचंद्रन बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले करुणानिधि अच्छे मुख्यमंत्री थे। अन्नादुराई अच्छे मुख्यमंत्री थे। कौन कहता है कि दूसरे लोगों में अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? बाबू जगजीवन राम किसी भी मंत्री से कम अच्छे मंत्री नहीं रहे। सब उनका लोहा मानते हैं। जिस विभाग में वे गए, जिस मंत्रिमंडल में गए, चमका दिया। योग्यता किसी की मरौसी जायदाद है क्या? मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। मैं इस अंश को इसलिए मैंने प्रस्तुत किया है कि उनके दिल में जो धधकती हुई ज्वाला थी सामाजिक न्याय की, और जो जातिवाद की गहरी पैठ हिंदू धर्म में है, उसके खिलाफ उनकी क्या भावना थी, ये हम आप समझ सकते हैं। इस भाषण में दो जो उन्होंने कहिए कि अंश, दो जो बात रखी उसे भी मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। भगवान मिलते हैं भक्ति से, अधिकार मिलते हैं शक्ति से। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। पाना है तो जागो, पाना है तो उठो और आगे बढ़ो। उसमें हमारे आपके लक्ष्य की सिद्धि होने वाली है। हमारा विश्वास है मंजिल अब दूर नहीं है, लक्ष्य अब नज़दीक है, हम उसकी प्राप्ति करेंगे ही। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो ज्वाला पैदा की, जो सामाजिक क्रांति पैदा की, आज उसका जो प्रतिफल है वो हम पूरे देश में देख रहे हैं। और आने वाले कल में सामाजिक न्याय की धारा और ज़्यादा मजबूत होगी और हमारा देश सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए विकास भी करेगा। हमें अपने देश की एकता, अखंडता के लिए हमेशा काम करना चाहिए और सामाजिक न्याय का भला हो, इसके लिए जो जहां है उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय